ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। यह जो आपका बुध का परिवर्तन होने जा रहा है यह 26 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, 26 मई को मिथुन राशि इनकी स्वग्रही राशि वहाँ पर प्रवेश करेंगे और साथ में वहाँ पर प्रवेश करने के बाद यह 30 मई को मिथुन राशि में ही वक्री होंगे और उसके बाद 3 जून को फिर दोबारा वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी अपनी पिछली राशि में जिसमें पहले संचार कर रहे थे 26 तारीख तक, फिर वापस वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। और एक खास बात यह भी है कि यहाँ वक्री होने के साथ साथ यह 2 जून से और 20 जून तक यह अस्त भी हो रहे हैं, यानी बुध का राशि प्रवेश, राशि परिवर्तन, 2 बार वक्री होना और अस्त होना। अब इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर घटित होंगे, इसकी जानकारी देंगे आज हम आपको धनु राशि और मकर राशि के बारे में। देखिए, शुभ ग्रह अपनी स्वग्रही राशि में या अपने मित्र की राशि में जब वक्री होते हैं तो प्रायः उनके शुभ फल ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उनके जो शुभाशुभ जो फल है उसमें न्यूनाधिक रुपये अंतर पड़ जाता है, यानी कम और ज़्यादा। तो जब अस्त होते हैं तो उनके शुभाशुभ, उनके जो शुभ फल हैं तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है और वे अपने शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह पावरलेस हो जाता है, अंधा हो जाता है, जो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, यानी सोई अवस्था में हो जाता है। तो इसलिए उसके संपूर्ण आपको फल प्राप्त नहीं हो पाते। फिर भी उनके सामान्य फल तो आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपकी धनु राशि और मकर राशि के बारे में। लेकिन मेरी आपसे विनती है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अंत में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धनु राशि वाले जातक, यहाँ पर जो आपका बुध का जो ट्रांशिट है यह आपका 26 तारीख को तो आपके मिथुन राशि में आएंगे और यहाँ पर यह मिथुन राशि में यहाँ पर एक भद्र नामक योग बनाएंगे, चूँकि इनकी स्वग्रही राशि है और ये सप्तम भाव में आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। और ये भद्र योग आपका मान के चलिएगा कि 3 जून तक रहेगा, यानी 7 दिनों के लिए। उसके बाद फिर ये वक्र अवस्था में आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, 6th हाउस में। तो यहाँ पर इसका जो फल रहेगा, शुरू के 7 दिन तो यहाँ पर इनके अच्छे आपको शुभ फल मिलेंगे। साथ में यानी आपके दाम्पत्य सुख में यहाँ पर वृद्धि होगी और कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई बदलाव, कोई चेंजेस या पार्टनरशिप में कोई लाभ बेनिफिट, तो विवाह शादी का अचानक से कोई संबंध, नया कोई रिश्ता बनना, कोई जुड़ना, पति पत्नी में एक दूसरे का लाभ सहयोग, वैवाहिक सुख, ये सब प्राप्त होगा। लेकिन 3 तारीख उसके बाद ये 3 तारीख को वक्री होकर आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। हालांकि वहाँ भी तो इनकी मित्र राशि है, तो वहाँ पर जब ये वक्री होकर जाएंगे तो ये आपके सूर्य के साथ, सूर्य भी वहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे, तो ये सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। और वहाँ पर चूंकि राहु भी है तो राहु के साथ एक जड़त्व नामक तो योग है, तो यह भी इसका बनेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन कोई चिंता, टेंशन, कोई खतरा आपकी नौकरी के ऊपर नहीं है। इंक्रीमेंट आपका रुक सकता है, आप उन्नति तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन नौकरी आपको सुचारू रूप से चलती रहेगी। और अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो अचानक से आपको नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है और अचानक से नौकरी आपकी छूट भी सकती है। वह इसलिए कि यह जो हम फलादेश कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली, आपकी लगन कुंडली वह मेन होती है, उसमें स्थिति देखनी पड़ती है कि आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में है, आपके अनुकूल है या आपके प्रतिकूल है। उसके अनुसार अगर वहाँ शुभ स्थिति है तो यहाँ शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और वहाँ अगर स्थिति अशुभ है तो थोड़े अशुभ फल भी घटित हो सकते हैं, यानी आपकी नौकरी भी जा सकती है, तरक्की उन्नति रुक सकती है,
कोई शत्रु परेशान कर सकता है, और कोई ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और थोड़े संघर्ष की स्थिति बनेगी, थोड़ी हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उसके लिए कार्य व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी। कार्य व्यवसाय के लिहाज से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में रहेगी। तो कार्य व्यवसाय इससे पहले अगर आपका बंद हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ रहा था या आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब धीरे धीरे करके आपका कार्य व्यवसाय, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी धीरे धीरे करके तरक्की, उन्नति, यानी करियर में थोड़ी स्टेबिलिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। लाभ की दृष्टि से बीच बीच में थोड़ी रुकावट आ सकती है। उसमें थोड़ा जहाँ से आपका धन आता है, धन का आगमन आपका होता है, तो उसमें रुकावट, उसमें प्रॉब्लम, या वो धन आना आपका बिल्कुल बंद हो जाए, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल रुक जाए। आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष जो एज में आपसे उम्र में बड़े हैं, या आपके बड़े भाई बहन, उनसे अगर कोई सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उनको एक्सपेक्ट करते हैं उनसे सहयोग, तो वो सहयोग आपका रुक सकता है। उनसे थोड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने बड़े भाई बहन, अपने मित्रों से संबंध खराब मत करें और थोड़ा पेशेंस रखें। और साथ में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कि हेल्थ की दृष्टि से वह ऑल ओवर ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहेगा। अपने बुद्धि विवेक के बल पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर आप जो निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके शुभ चिंतक, आपके प्रिय बंधु, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके नौकर चाकर, उनसे लाभ की संभावना रहेगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं, वहाँ से भी आप लाभ गेन कर सकते हैं। स्थिति ठीक है। घर परिवार की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी वाणी के ऊपर और अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। आपका परिवार का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो परिवार वालों से तो आप जो व्यर्थ में मत उलझें, शांत रहें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल न करें और बिल्कुल संयम बना कर रखें। नहीं तो आपको अचानक से कोई पैसे का कोई नुकसान, या परिवार वालों के पीछे पैसे का नुकसान, आपके बैंक बैलेंस, आपका जमा धन में तो कमी आ सकती है, वह आपका हिसाब गड़बड़ा सकता है। तो थोड़ा तो संयम रखें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो किसी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, फंस सकते हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें यहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मतलब जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय तो आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है। किसी मकान में प्रवेश करना है, वाहन घर में लाना है, शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि देखें। और कोई डील करनी है, कोई प्रॉपर्टी की, कोई मकान की या वाहन की, तो सामने वाले के ऊपर एकदम से ट्रस्ट मत करें, एकदम से पैसे का लेन देन मत करें, नहीं तो किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। आपके घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, थोड़ी सुख शांति घर की भंग हो सकती है, जिससे आपको मेंटली थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा वहाँ पे महसूस हो। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर स्थिति तो आपको मिश्रित फल लेकर आ रही है। जैसा कि हमने कहा कि अगर कुंडली में स्थिति ठीक है तो आपको यहाँ आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद भाग्य की दृष्टि से हम बात करते हैं तो मिड तक तो ठीक रहेगा, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। मिड जून तक तरक्की के अवसर मिलेंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान की आपकी योजना बन सकती है, आपके पिता का लाभ सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन मिड के बाद थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। 15 जून के बाद थोड़ा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो उनसे कोई विरोधाभास की मतलब स्थिति को उत्पन्न मत होने दें, तो उनसे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, तो उनके कहे अनुसार उनके परामर्श लेकर कार्य करें।
तो अपनी माता पिता का खास तौर से आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और किसी धार्मिक स्थान की कोई योजना है तो वह आपकी पोस्टपोन हो सकती है। लंबी यात्राएं, उसमें कोई व्यवधान, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या वह प्रोग्राम आपका चेंज हो सकता है। तो थोड़ा भाग्य उन्नति में थोड़ी बाधाएं, तरक्की में थोड़ी बाधाएं, थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, बीच बीच में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और अगर देखें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आप थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। आपकी संतान की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई विवाह शादी का तो उनका संबंध टूट सकता है, और उनको कोई नौकरी में या उनको कैरियर में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो संतान से आपके संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं, तो वहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तालमेल बना के रखिए, तो उनसे फ्रेंडली व्यवहार रखिए तो अपनी संतान के साथ, और थोड़ा क्रोध से बचें। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति की थोड़ी ख़राब है। अगर कोई कोर्स कर रहा है, डिग्री तो करनी है, कोई मास्टर डिग्री करनी है, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। आपकी एकाग्रता पढ़ाई में थोड़ी भंग हो सकती है, जिससे आपको शुभ परिणामों में थोड़ी दिक्कत हो तो क्रिएट हो सकती है। और साथ में जो प्रेम संबंध वाले जातक हैं, उनके प्रेम संबंध ब्रेक हो सकते हैं, उसमें मतभेद, डिफरेंसेस, विरोध उत्पन्न हो सकते हैं, और वो संबंध आपका विच्छेद भी हो सकता है। तो थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर देखें तो आपकी धनु राशि वाले जातकों के लिए जो बुध का ट्रांसशिपमेंट है, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो इसके आपको 60-70% तक तो इसके बुध के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर वहाँ दशाएँ आपके प्रतिकूल चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर आपको तो इसके 10-5% ही आपको फल मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपने कुंडली का एनालिसिस, उसका विश्लेषण जरूर करा लें, ताकि आपका मार्गदर्शन हो, आप लाभान्वित उससे होंगे। और ग्रहों के उपाय करने से, उपाय के तौर पे आप क्या कीजिए, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, और बुधवार को हरि दूर्वा गणपति को अर्पित करें, और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। काली चींटियों को खिलाएं, काले कौवों को खिलाएं, तो आप बुध के जो थोड़े बहुत अशुभ प्रभाव हैं, इनसे आप बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपके बुध का जो ट्रांसशिपमेंट है, यह आपका 3 तारीख तक तो आपका 6th हाउस में रहेगा, हालांकि स्वग्रही राशि में है, और साथ में उसके बाद फिर ये आपका वक्री होकर आपके मित्र राशि में, जो आपकी बुध की राशि में मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। तो यहाँ भी स्थिति ठीक है। ऑल ओवर देखें तो भाग्य उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको तरक्की तो करने के अवसर मिलेंगे, उन्नति करने के अवसर मिलेंगे, और ये अवसर जो आपको मिलेंगे इनका भरपूर लाभ उठाएं। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने आलस्य का त्याग करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाने के तो विदेश यात्रा भी आपकी संभव हो सकती है, और किसी तीर्थ स्थान पर कोई लंबी यात्राएं आप करना चाहते हैं तो उसकी योजना बना रहे हैं, तो वह भी आपकी सक्सेस हो सकती है। आपके पिता का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, अच्छी स्थिति है। साथ में तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है वह आपकी नौकरी पक्ष वालों के लिए नौकरी लगने के आपके योग बनते हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी। नौकरी अगर पहले से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती है। अगर इंक्रीमेंट आपका होने वाला है तो वहाँ रुक सकता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, तो कोई आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है, तो किसी के ऊपर आंख मीच कर ब्लाइंड फेथ मत करें। तो कोई ऋण की, थोड़ी कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी, संक्रमण से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए हेल्थ के प्रति खास तौर से। तो शत्रुओं से सावधान रहें, नहीं तो आपको तो जो कोई परेशानी में तो पड़ सकते हैं, आपकी दिक्कत में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन आपके गुजारे लायक आपके आय के साधन आपके बनते रहेंगे। तो वहाँ स्थिति थोड़ी, तो समय समय पर आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष, उनसे लाभ, सहयोग की संभावना बनी रहेगी। और
लाभ गेन आप करेंगे तो बीच बीच में आपके पास धन का आगमन होता रहेगा और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यहाँ स्थिति ठीक है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। यहाँ पर आपका थोड़ी सी स्थिति, क्योंकि वहाँ से जो आपके बुध है 3 तारीख को जब आपके वहाँ पे 5th हाउस में आ जाएंगे तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपका कम होगा, मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कन्फ्यूज़न थे वो दूर होंगे और अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक के बल पर और अपने साहस और धैर्य के बल पर आप निर्णय लेकर योजनाबद्ध तरीके से आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी और कई नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी और उनको आप शुभ परिणाम भी देंगे और उसके आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर स्थिति ठीक है, शुभ है। और साथ में क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ स्थिति शुभ भी अशुभ भी है, यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, खासतौर से बुध की, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर 70-80% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशा अंतर्दशा आपके फेवर में पक्ष में नहीं है तो यह स्थिति आपकी 10-20% तक रहने वाली है। तो एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करा लें, विश्लेषण करा लें, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और थोड़े थोड़े उपाय, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। संतान पक्ष की दृष्टि से ये थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। आपकी संतान के अचानक विवाह शादी के संबंध भी बन सकते हैं और कहीं से पहले विवाह शादी तय होगी तो वह संबंध थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी बहुत ज़्यादा तो फेवर में नहीं है। तो संतान को लेकर कोई चिंता, टेंशन, उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम या संतान को लेके आपका चिंताग्रस्त होना या उनसे कोई तनाव की स्थिति या कोई मतभेद तो क्रिएट होना, उनकी नौकरी में प्रॉब्लम या उनके कार्य व्यवसाय में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़े मिश्रित फल रहेंगे, एक संघर्ष अधिक रहेगा और फल की प्राप्ति कम होगी, थोड़ी एकाग्रता भंग होगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी। और कोई कोर्स एडमिशन करना चाहते हैं उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, डिफरेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर और संयम बरत कर तो कार्य कीजिए, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ पर आपके अगर हम बात करते हैं भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के हिसाब से स्थिति थोड़ी आपके फेवर में बनती है। आपको कोई यहाँ भूमि, मकान, वाहन लेने का योग बनता है। तो अगर इससे पहले कोई योजना बना रहे थे तो उसमें आपको तकलीफ आ रही थी, कोई डिस्टर्बेंसेस, परेशानी आ रही थी, तो वह दूर हो जाएंगी और आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति, किसी चल संपत्ति की प्राप्ति या नए घर में प्रवेश करना है, नया वाहन घर में लाना है, तो स्थिति आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है। तो यहाँ पर स्थिति आपके फेवर में बनेगी। आपको डिसीजन ले सकते हैं, आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और थोड़ा मन की और घर की शांति आपको महसूस होगी, सुख स्वार्थ का माहौल रहेगा। यह स्थिति आपके पक्ष में अनुकूल है। लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी और साथ में परिवार वालों का थोड़ा लाभ सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा यहाँ पर क्या रहेगा, इस माह में आपके अंदर थोड़ी सी उत्तेजना, थोड़ी उग्रता आपके अंदर रहेगी, थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, तो आपका टेम्पर बात बात पर आपका शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा संयम बरतें, ध्यान दें और परिवार वालों से तो आप मतलब व्यर्थ लाभ मत करें, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। अगर कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पर कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो या तो आप बिल्कुल चुपचाप रहें, शांत रहें, या फिर वहाँ से उठकर चले जाएं। नहीं तो आपके परिवार वालों से संबंध खराब हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो अपनी वाणी के ऊपर और अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपको कोई पैसे का लॉस परिवार वालों की वजह से या कोई फाइनेंशियली लॉस भी आपको यहाँ पर हो सकता है। स्थिति थोड़ी यहाँ पर थोड़ी सी आपकी गड़बड़ाई भी बनती है। ट्रैवलिंग वालों के लिए ठीक रहेगा। अगर यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ अच्छी स्थिति है कि कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह है तो उसमें भी स्थिति आपके फेवर में, आपके पक्ष में चलेगी। लेकिन थोड़ा सा मकर राशि वाले जातक थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और थोड़े उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे देखिएगा कि ये तो हमने बुध के बारे में आपसे बात की, लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ पर शनि भी आपके वक्री चल रहे हैं और आपके मंगल का जो ट्रांजिट है वह भी आपका नीच राशि में हो रहा है और आपकी कुंडली में ग्रहण दोष भी बना हुआ है और जड़त्व दोष भी बना हुआ है। तो इन सब से बचने का एक सिंपल उपाय हम आपको बता देते हैं कि ओम गंग गणपत्य नमः 11 बार या 21 बार बोलिए और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम केवल 11 बार बोलिए और एक श्रद्धा विश्वास के साथ एक हनुमान चालीसा का आप निरंतर पाठ कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। तो 2 पाठ आप डेली करें और हनुमान जी की आरती करें श्रद्धा विश्वास के साथ। शनिवार मंगलवार को अंडा मांस मछली मत खाएं। जब आपके ग्रह बहुत आपको डिस्टर्ब करते हैं और कोई रास्ता नहीं सूझता तो सीधा हनुमान जी की शरण में आइए और श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप बहुत ध्यान लगाकर आप हनुमान चालीसा का और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपको शांति मिलेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपका मन शांत रहेगा और आपकी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी तकलीफ़ें आपकी दूर होंगी। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।